आप देख रहे हैं जी के नाइस यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं वैदिक संस्कृति से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और टीटीटी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, अच्छी लगे लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामवेद। सामवेद ऋग्वेद पर आधारित है। आपको बता दें, सामवेद में 1549 ऋचाएँ हैं और इनमें से मात्र 78 ऋचाएँ ही नहीं है, बाकी की ऋचाएँ जो ली गई हैं वो ऋग्वेद से ली गई हैं। तो इस करके सामवेद ऋग्वेद के संकलन पर आधारित है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, सामवेद, भगवान कृष्ण ने वेदों में अपने आप को सामवेद कहा है और साम का अर्थ होता है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भगवत। ऑप्शन ए सही आंसर होगा भागवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रम का सिद्धांत संबंधित है। देखिए, क्रम का सिद्धांत संबंधित है मीमांस से। ऑप्शन बी सही आंसर होगा मीमांस। क्रम का सिद्धांत मीमांस से संबंधित है। मीमांस हिंदू दर्शनों में से एक दर्शन है और इस शास्त्र को पूर्व मीमांस या वेदांत को उत्तर मीमांस भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित यहाँ पर करना है, कूट आंसर बताना है। अर्थववेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। आप सभी जानते हैं संगीत जो है सामवेद में आता है। ठीक है। और आपकी औषधियाँ जो आती हैं वो अर्थववेद में आती है। संगीत सामवेद में हो गया, अर्थवेद में औषधियाँ होगी। ठीक है। और ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा हो गई, यजुर्वेद में बलिदान आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर कूट आंसर बना है 3, 1, 2, 4। तो ये हमारा कूट आंसर बना है। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चिकित्सा से। ऑप्शन सी सही आंसर होगा चिकित्सा। आपको बता दें, चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। देखिए, यज्ञ संबंधी विधि विधान का जो पता चलता है यजुर्वेद में पता चलता है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यजुर्वेद। आपको बता दें, यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है और 4 वेदों में से एक है। तो यज्ञ की असली प्रक्रिया के लिए गद और पद मंत्र हैं। ये हिंदू धर्म के 4 पवित्र प्रमुख ग्रंथों में से एक हैं। ठीक है। अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद यजुर्वेद को माना जाता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक योगिन सभा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद थी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद थी। क्वेश्चन दिया गया है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गणतंत्र। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। देखिए, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऋग्वेद। देखिए, इसमें 10,627 मंत्रों की संख्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सांख्य। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा सांख्य। देखिए, भारतीय दर्शनों के 6 प्रकारों में से सांख्य भी एक है जो प्राचीन काल में अत्यंत लोकप्रिय तथा प्रथित हुआ था। यह अद्वैत वेदांत से सर्वथा विपरीत मान्यता रखने वाला दर्शन है। देखिए, सांख्य का शाब्दिक जो अर्थ है वो संख्या संबंधी या विश्लेषण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांस एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा वैदिक युग में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा वैदिक युग में। यानी कि वैदिक युग में इन सभी 6 दर्शनों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लोहारगिरी।
ऑप्शन डी सही आंसर होगा लोहारगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कूट आंसर इसका हमें यहाँ पर बताना है। सूची फर्स्ट दी गई है और सूची सेकंड दी गई है। यहाँ पर उपवेद दिए गए हैं और किस वेद से संबंधित उपवेद हैं इसके बारे में बताना है। देखिए, जो आयुर्वेद है वो ऋग्वेद से संबंधित है, धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है, यानी कि यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। गांधर्व वेद सामवेद का उपवेद है, शिल्पवेद या अर्थशास्त्र ये अर्थवेद का उपवेद है। तो यहाँ पर जो कूट आंसर बना है 1 2 3 4 ये कूट आंसर बना है, तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। देखिए, जादुई माया और वशीकरण जो आपको देखने को मिलेगी वो अर्थवेद में देखने को मिलेगी, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, अर्थवेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई है। अर्थवेद के 2 पाठों सोनक और पेपल्लद में सम्मिलित हुई लगभग सभी स्त्रोत ऋग्वेद के स्त्रोतों के छदों से रचित है। दोनों वेदों के इस अतिरिक्त अन्य कोई समानता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है। देखिए, आर्य शब्द जो इंगित करता है वो श्रेष्ठ वंश को करता है, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रेष्ठ वंश। आपको बता दें, आर्य शब्द का आर्थिक जो शाब्दिक अर्थ है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द अर्ध धातु से बना है जिसका अर्थ है संस्कार। मैक्स मूलर ने आर्यों को भारत आना मध्य एशिया से माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों की भाषा संस्कृत होती थी और आर्यों का समाज पितृ प्रधान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 इसमें सूक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में संभवतः आए। देखिए, आर्य भारत में आए हैं मध्य एशिया से और सर्वप्रथम कहाँ पर आकर बसे थे, पंजाब में। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद अशत गद रूप में रचित है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, सही आंसर हो जाएगा अर्थवेद में। देखिए, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी और इनका उल्लेख मिलता है अर्थवेद में, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विदित। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा विदित। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। देखिए, गोत्र जो लिया गया है ये उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई थी और ये शब्द ऋग्वेद में से लिया गया है, तो सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन बी। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।